Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, business studies and economics at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने गुडविल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, उनका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तीनों मेथड हमने देख लिए थे। और आज हम करने वाले हैं जो हमने गुडविल कैलकुलेट करी उन तीन मेथड से, वन ऑफ दोस थ्री मेथड से, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं हम क्या क्या चीजें पढ़ के आए। बेटा हम पढ़ के आए थे कि हमारी गुडविल भी दो तरीके की होती है। हाँ सर आपने बताया था, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर हमारा 11th पास चाय वाला कैफे जो हमने स्टार्ट करा था, एमबीए चाय वाला कैफे जो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने स्टार्ट करा था, ये हम काम करते करते हमारा नाम हो गया, काम करते करते हमारी गुडविल बन गई, तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सर आपने बताया था ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये बैलेंस शीट में असेट्स में ये गुडविल नहीं आएगी, बिकॉज एज पर एएस 26 हमने कोई भी पैसा नहीं दिया इस गुडविल के लिए, ये तो बस काम करते करते हमारा नाम हो गया, इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में असेट्स में नहीं आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। वेयर एज परचेज्ड गुडविल, अगर किसी बिजनेस का ऑलरेडी बहुत नाम है, एमबीए चाय वाला का ऑलरेडी नाम है, अगर हम उसके बिजनेस को खरीद ले तो वो होती है परचेज्ड गुडविल और वो रिकॉर्ड होगी, वो बैलेंस शीट में असेट्स में आएगी क्योंकि उसके लिए हमने पैसा दिया है। एज पर एएस 26 अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो बैलेंस शीट में आएगी, पैसा नहीं दे रहे तो नहीं आएगी। यानी कि एमबीए चाय वाला की जो गुडविल है वो अभी उसकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि वो उसके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। वेयर एज अगर हम एमबीए चाय वाले का बिजनेस खरीद लेते हैं तो हम उसको गुडविल का पैसा दे रहे हैं और हमारी बैलेंस शीट उसके बिजनेस खरीदने के बाद में जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें वो गुडविल आएगी। वो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक झांकी दे दी थी ये कंसेप्ट और अच्छे समझाने के लिए। सीए इंटरमीडिएट में आएगा, सर आपने हमको बताया था हम उसकी बिजनेस की औकात निकालेंगे, हम एमबीए चाय वाले बिजनेस का बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम बोलेंगे तेरे बिजनेस की औकात यानी कि नेट वर्थ क्या है, उसकी नेट वर्थ होती है उसका असेट्स, उसके असेट्स माइनस लायबिलिटीज की। आज उसका बिजनेस को बेचे तो उसके असेट्स कितने में बिकेंगे, लैंड बिल्डिंग वगैरह कितने में बिकेगी, और उसकी लायबिलिटीज का पेमेंट करना है तो असेट माइनस लायबिलिटीज नेट वर्थ उसकी औकात है सपोज 12 लाख रुपए की, और हम उसको दे रहे हैं 20 लाख। ये जो 8 लाख रुपए सर हम एक्स्ट्रा देते हैं ये उसको गुडविल के देते हैं। बात जानने वाली क्या है कि परचेज गुडविल तो बैलेंस शीट में आती है, रिकॉर्ड होती है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में भी कोई गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, कोई भी गुडविल नाम का शब्द हमारे असेट्स में है ही नहीं। उसकी वजह से हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है 11th पास चाय वाला कैफे, फिर भी हमारी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। तो अब हम करें तो करें क्या, अब हम इस गुडविल को बांटे कैसे? तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको बोलूंगा कि गुडविल तो बैलेंस शीट में नहीं है, फिर भी इस गुडविल के पैसे को हम कैसे बांटे, क्योंकि चेंज इन पीएसआर हुआ है। हमने हमारी फर्स्ट क्लास में देखा था, पहले हमारा रेशियो था 1:1:1, पहले हमारा रेशियो था 1:1:1 या 3, बाद में हो गया था 1:1:1, पहले था 3:2:1। तो मैंने तो किया था 1/6 शेयर का सेक्रीफाइस और आपकी जान ने किया था 1/6 शेयर का गेन। तो मैंने बोला था जो भी गेनिंग पार्टनर है आपकी जान पैसा देगी, गुडविल की जो भी वैल्यू है उसका 1/6 शेयर मैं लूज कर रहा हूं तो गुडविल का 1/6 शेयर मुझको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और देगा कौन? गेनिंग पार्टनर आपकी जान। कौन देगा बेटा गुडविल? गुडविल बैलेंस शीट में तो नहीं है,
लेकिन हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी ए, जो भी होगा, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो तो होगा क्रेडिट, उसको तो मिलेगा पैसा। और जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, जिसको रेशियो में फायदा हो रहा है, वो देगा पैसा। गेनिंग पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में? स्टेप नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आ रहा है तो वो बंदा कर रहा है सेक्रीफाइस, क्योंकि ओल्ड बड़ा है। नेगेटिव आ रहा है वो बंदा कर रहा है गेन। गेनिंग रेशियो का इसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला था, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोलता, कंफ्यूज मत होना, एक फॉर्मूला पकड़ के चलो जो भी आपकी इच्छा हो। आप पकड़ लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो कर रहा है सेक्रीफाइस, उसको पैसा मिलेगा, उसको करेंगे क्रेडिट। नेगेटिव आ रहा है यानी कि वो पार्टनर कर रहा है गेन, जैसे कि आपकी जान ने किया था गेन, और उसको देना होगा पैसा सेक्रीफाइसिंग को। एक क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूज मत हो, एक क्वेश्चन करते हैं। आओ, ये एक क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा सर इतनी आसान सी बात थी, इतना आसान है हमारी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर पार्टनर से जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है सर? हमारा ओल्ड रेशियो है इक्वली, यानी कि 1:1:1। ये है सर हमारा ओल्ड रेशियो, 1:1:1। 1/3 1/3 1/3 में कह सकता हूं सर? बिल्कुल कह सकते हो। They decided that in future R will get 1/5 share in profits. उन्होंने ऐसे कहा कि R को अब से 1/5 मिलेगा। पहले तो इसको 1/3 मिल रहा था, अब R को 1/5 शेयर मिलेगा। ऑन द डे ऑफ चेंज द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹3,00,000। गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है। अगर कैलकुलेट भी करनी पड़ती तो हमने तीनों मेथड देख लिए, हम वो भी कर लेते। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी कि इस गुडविल का एडजस्टमेंट करके बताओ। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सर? गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। फिर भी सर हम आपस में ही एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको पैसा मिल जाएगा। देगा कौन? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। ओल्ड रेशियो हमको पता है, न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो कैसे आएगा बेटा? आर का शेयर है 1/5, आर का शेयर है 1/5, यानी कि बाकियों का, अदर्स के लिए पी और क्यू, पी और क्यू के लिए कितना बचा? 1 - 1/5, यानी कि 4/5। 4/5 बचा, ये इक्वली शेयर कर रहे थे। ये 4/5 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये 4/5 को भी वो इक्वली ही शेयर करेंगे, यानी कि पी का हिस्सा होगा 2/5 और क्यू का हिस्सा होगा 2/5। इस 4/5 को इक्वली 2/5 में ले लेंगे। आर का हिस्सा गिवन ही है 1/5 का, तो इनका न्यू रेशियो बेटा, इनका न्यू रेशियो निकल के आ गया, इनका न्यू रेशियो आ गया 2/5:2/5:1/5, यानी कि 2:2:1। 2:2:1 है इनका नया रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका था 1:1:1 का। बताओ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? सर आपको हमारी कसम है आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे। सर आपने हमको बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पकड़ के चलो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो कर रहा है सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आ रहा है यानी कि वो बंदा कर रहा है गेन। तो देखते हैं पी क्या कर रहा है। तो बेटा पी का ओल्ड पहले था हिस्सा 1/3 का, अब उसका हिस्सा हो गया 2/5 का। क्यू, क्यू का भी सेम, पहले था 1/3 का, अब हो गया 2/5 का। आर का भी पहले था बेटा 1/3 का और अब हो गया केवल 1/5 का। तो बताओ बताओ कौन तो कर रहा है गेन और कौन कर रहा है लूज? बेटा यहां पे लिख दो 15, 3 ये आ गया 5 - 6, ये भी वही 15, 5 - 6 और ये भी हमारा 15, 5 - 3। तो अल्टीमेटली पी तो कर रहा है बेटा -1/15, -1/15 माइनस, यानी कि ये क्या कर रहा है गेन,
माइनस का मतलब ये कर रहा है गेन, क्यू भी -1/15, क्यू भी -1/15 यानी कि क्यू भी कर रहा है गेन, और हमारा आर है बेटा 2/15 यानी कि आर कर रहा है सेक्रीफाइस, आर कर रहा है सेक्रीफाइस। तो बताओ बेटा इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको पैसा मिलेगा, देगा कौन? जो गेन कर रहा होगा, जो गेन कर रहा होगा वो पैसा देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो आर का कैपिटल अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट, आर का कैपिटल अकाउंट होना चाहिए बेटा क्रेडिट, क्योंकि वो कर रहा है सेक्रीफाइस। बेटा ये कर रहा है सेक्रीफाइस, तो इसका अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। कितने से होना चाहिए क्रेडिट? ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15, ध्यान देना, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15 शेयर का। टोटल हमारी गुडविल क्या है सर? टोटल हमारी गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की हमारी टोटल गुडविल थी। इसका शेयर है 2/15, यानी कि इसको 3 लाख का 2/15 कितना हुआ बेटा? 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए इसको मिलने चाहिए। 40,000 रुपए की इसको गुडविल मिलनी चाहिए। इसका शेयर है 40,000 का, क्योंकि टोटल गुडविल है 3 लाख, तीनों पार्टनर्स की टोटल गुडविल मिला के है 3 लाख, और ये अपना 2/15 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3 लाख का 2/15 इसको 40,000 रुपए दो। किस रेशियो में दोगे? इस रेशियो में। पी और क्यू, पी और क्यू जो गेन कर रहे हैं, पी और क्यू जो गेन कर रहे हैं बेटा वो इसको देंगे, पी और क्यू जो गेन कर रहे हैं वो इसको देंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। बेटा ये गेन कर रहे हैं 1/15 और 1/15, तो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का 1/15 यानी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए तो देगा पी, और 20,000 रुपए ही देगा आपको क्यू। किसको देंगे? जो बंदा कर रहा है सेक्रीफाइस आर को। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर कर रहे हैं गेन वो देंगे उस पार्टनर को जो कर रहा है सेक्रीफाइस। कितना देंगे? जो टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल क्या है? 3 लाख रुपए। ये सेक्रीफाइस कितना शेयर कर रहा है? 2/15। ये 2/15 का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3 लाख का 2/15 इसको मिल जाएगा अपना पैसा उस रेशियो में। आओ बेटा, आओ वापस से चलते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर। और आपको कोई महोदय आपको आके बोलते हैं कि ये जो तुम गुडविल बांट रहे हो ना आपस में, आप बोलते हो हाँ हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, उसने सेक्रीफाइस करा है इसलिए मिलना चाहिए। तो गुडविल को रेस करके बांटो। आप उसको बोलोगे गुडविल को रेस करके बांटो, मतलब यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल लेके आओ, गुडविल को रेस करो और फिर बांटो, पता तो लगे कि तुम गुडविल बांट रहे हो। तो आप उसको बोलोगे कि तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, एज पर AS 26 ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, रेज नहीं हो सकती। वो बोलता है फिर भी एक बार रेस करके बांटते तो पता रहता। तो आप बोलते हो ठीक है एक काम करते हैं, गुडविल को रेस करते हैं गुडविल को, और वापस से राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट करा, रेज हुई और वापस क्रेडिट कर दिया। 10,000 रुपए से डेबिट करा और वापस 10,000 से क्रेडिट हुआ, तो नील हो गया इफेक्ट। आपकी बात भी रह गई कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते, उसके पैसे नहीं दिए, और रेज भी हो गई, पता भी लग रहा है कि हाँ गुडविल का पैसा दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो करेंगे गुडविल को रेज। 3 लाख रुपए की गुडविल थी, लास्ट वाला एग्जांपल ही बताऊं, 3 लाख रुपए की गुडविल थी। किनकी गुडविल थी? PQR की इक्वल रेशियो में। तो बेटा हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल को रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर कैपिटल 1:1:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? हम इसको रेस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में जो पुराना था, और इस गुडविल को वापस से राइट ऑफ कर देंगे। इस बार कर देंगे राइट ऑफ नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। 1:1:1 के रेशियो में रेस करी और 2:2:1 जो नया रेशियो था उसमें राइट ऑफ कर दी वापस से।
गुडविल भी रेज नहीं हुई और इनका एडजस्टमेंट भी हो गया। सर इनका एडजस्टमेंट क्यों हुआ? सर वहां पे जो हम कर रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिल रहा था, दे कौन रहा था, गेनिंग पार्टनर। कैसे निकाला था सेक्रीफाइसिंग और रेशियो और वो गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके। बेटा यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज हो रही है, क्रेडिट हो रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड माइनस न्यू, सेम टू सेम चीज हो रही है यहाँ पे। चाहे आप फर्स्ट मेथड से कर लो बिना गुडविल को रेज करे, क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती। कोई कहता है कि गुडविल को रेज करो तो उसको बोलो गुडविल रेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर एस 26 हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। तो हम एक काम करते हैं, गुडविल को रेज करते हैं और हैंड टू हैंड उसको राइट ऑफ भी कर देंगे। रेज करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और उसको राइट ऑफ करेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ओल्ड माइनस न्यू अपने आप वो सेक्रीफाइसिंग और गेन का पूरा इफेक्ट आ जाएगा, अपने आप पूरा इफेक्ट आ जाएगा। करके देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, एक क्वेश्चन कराते हैं बेटा इसके ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है, साथ के साथ इसको हमारे सिस्टम पे भी उतारते हैं। आओ, X and Y were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या दे रखा है सर? 3:1 का। X और Y, they decided that with effect from 1 अप्रैल 2021 they would share profit and losses in the ratio of 5:3। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। सर दोनों चीज हमको गिवन है। The partnership deed provides that in event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at total। goodwill देखो कैसे वैल्यू कर रहे हैं, at total of 2 years profits preceding the date decision became effective। और प्रॉफिट दे रखे हैं हमको 3 साल के और बोल रहे हैं कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करो when goodwill is raised and written off। अगर केवल लिखा हुआ होता कि नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते, कौन सा पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन सा पार्टनर करना है गेन, ओल्ड माइनस न्यू, और हम वो एंट्री पास करते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल को रेज और राइट ऑफ करो, रिकॉर्ड तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बार उसको रेस करो और उसको राइट ऑफ करो। रेस करो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे क्रेडिट और नए पार्टनर न्यू रेशियो में उनके अकाउंट होंगे डेबिट। अपने आप वो सेक्रीफाइस और गेन का एडजस्टमेंट अपने आप बैठ जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको गुडविल कैलकुलेट करके बताता हूं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है, जो हमको समझना है, वो तो है रेज और राइट ऑफ का, बट आपको इसमें गुडविल में दिक्कत ना आ जाए तो एक बार गुडविल कैलकुलेट करके बताता हूं। तो मैंने चला के ये क्वेश्चन चूज करा, कई बच्चों को इसको गुडविल निकालने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो आप मेथड सीख के आए वो थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कई बच्चे इन तीनों प्रॉफिट का एवरेज निकाल के क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। बेटा ध्यान दो, यहां पे कहा है कि जो गुडविल है वो है वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। टोटल क्या कहा है बेटा? गुडविल क्या है? टोटल, एवरेज नहीं है, वो 2 साल के प्रॉफिट का टोटल है। 2 साल के प्रॉफिट का जोड़ दो, वही आपकी गुडविल है। कोई आपका ईयर ऑफ परचेज नहीं है, कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। जो पिछले 2 साल का प्रॉफिट है उनको जोड़ दो, उनका टोटल ही आपकी गुडविल है। क्वेश्चन इतना आसानी से कह रहा है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ना है, वही आपकी गुडविल है। कौन से 2 साल के प्रॉफिट को? preceding the date decision became effective। जिस दिन हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का डिसीजन लिया, उसके जस्ट पहले के 2 साल का प्रॉफिट को जोड़ दो, वही आपकी गुडविल है। 1 अप्रैल 2021 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, तो 1 अप्रैल 2021 से जस्ट पहले 2020 और 21 और 2019-20 70,000 प्लस 90,000 कर दो, यही आपकी गुडविल है। क्या है बेटा आपकी गुडविल? हमारी गुडविल है 70,000 प्लस 90,000, ये 2 साल के प्रॉफिट के बराबर 1,60,000 रुपए
हमारी गुडविल की वैल्यू है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, हमारी फर्म की गुडविल, हमारी फर्म की गुडविल क्या है बेटा? 1,60,000 रुपए। क्वेश्चन में कह रखा है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, यानी कि गुडविल का एडजस्टमेंट करो बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता कि गुडविल को रेज और राइट ऑफ करो, तो हम क्या करते सर? तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता वो तो हो जाता क्रेडिट, उसको मिलता पैसा, देता कौन? जो पार्टनर गेन कर रहा होता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है गुडविल को रेज करो, राइट ऑफ करो, तो आओ आओ बेटा हम इसको कैसे करेंगे। तो हमको दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले तो हमको करनी पड़ेगी गुडविल को रेज। पहले तो बेटा हम करेंगे गुडविल को रेज, गुडविल को हम रेज करेंगे। गुडविल को हम रेज कैसे करेंगे बेटा? हम गुडविल को रेज करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये देखो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, यानी कि गुडविल आ गई हमारे असेट बैलेंस शीट में। गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है हमारी गुडविल? 1,60,000 रुपए। किस रेशियो में हम करेंगे? टू, हमारे पार्टनर है एक्स और वाई, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:1। तो ये हो जाएगा बेटा 1,20,000 और 1,20,000 और 40,000। ये जो हमने गुडविल रेस करी, ये हमने करी 3:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने रेस करी गुडविल, क्योंकि अभी तक जो चलता हुआ आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्हीं के एक्स और वाई ने ही ये गुडविल बनाई है, और ये जिस रेशियो में उन्होंने बनाई है उसी में हमने रेस कर दी। अब हम इसको करेंगे राइट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि एज पर AS 26 यह गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, तो हमको करना पड़ेगा इसको राइट ऑफ। अब ये जो हमने रेस करी, इसको हम हैंड टू हैंड कर देंगे राइट ऑफ। गुडविल अकाउंट डेबिट करके करी थी रेस, गुडविल अकाउंट को वापस से क्रेडिट कर दूंगा, तो डेबिट क्रेडिट हो गया कैंसिल, गुडविल अकाउंट ही गायब हो गया। 1,60,000 से डेबिट की थी, लो बेटा 1,60,000 रुपए से कर दूंगा क्रेडिट। और डेबिट किनको करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में? नए पार्टनरशिप रेशियो में। नए पार्टनरशिप रेशियो में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में? नए पार्टनरशिप रेशियो में, जो कि है 5:3। नया रेशियो क्या है बेटा हमारा? 5:3। सो ये हो गया बेटा हमारा डेबिट 5:3, यानी कि 1,00,000 रुपए हो गए डेबिट और 60,000 रुपए हो गए डेबिट इसके। ये किस रेशियो में हुआ? न्यू रेशियो में। राइट ऑफ हमने करी न्यू रेशियो में, तो गुडविल हुई डेबिट और गुडविल हुई क्रेडिट। गुडविल डेबिट क्रेडिट खत्म, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और पार्टनर्स अकाउंट जो क्रेडिट हुआ वो तो हुआ नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो डेबिट हुआ वो नहीं, जो क्रेडिट हुआ वो तो हुआ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो डेबिट हुआ वो हुआ नए रेशियो में। तो अल्टीमेटली ओल्ड माइनस न्यू, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको पैसा मिल जाएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो पैसा दे देगा, उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो हो जाएगा क्रेडिट, और जो गेन कर रहा होगा वो हो जाएगा डेबिट। अगर मैं गुडविल को रेज और राइट ऑफ नहीं करता, तो मैं उसको उस हिसाब से करता, सेक्रीफाइस और गेन केवल एक एंट्री पास करता, तो भी बेटा ये जो एडजस्टमेंट है ना, आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, और मेरे को मैसेज करना कि हाँ सर आप सच कह रहे थे। कमेंट करना कि सर एक्स और वाई का जो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट होगा ना, वो उतने ही हिसाब से होगा। जैसे मैं अब करके ही बता देता हूं, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से। देखो मैं आपको करके ही बता देता हूं, आप है ना इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दूंगा कि इसको आंसर मैं आपको बता देता हूं। एक्स का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 1,20,000 से, और उसका डेबिट हो रहा है 1,00,000 से, यानी कि अल्टीमेटली एक्स का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। अल्टीमेटली एक्स का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 से। अल्टीमेटली इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए से, और वाई का अकाउंट क्रेडिट तो हो रहा है 40 से, और डेबिट हो रहा है 60 से, डेबिट हो रहा है ज्यादा से, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से।
बेटा अगर हम राइट ऑफ और रेज नहीं करते ना, इसको राइट ऑफ और रेज नहीं करते, नॉर्मल तरीके से करते सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के, तो ये आंसर आता आपका वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। आप लोगों का होमवर्क है इसको दूसरे तरीके से करना, केवल अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना गुडविल का बिना रेज और राइट ऑफ करे, और आपका आंसर ये आएगा। करके देख लेना बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड माइनस न्यू करके, जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो नेगेटिव है वो गेन कर रहा है। आपका ये आंसर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी क्लास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन हो सारे करना। फील फ्री टू रीच मी आउट, फील फ्री टू रीच मी आउट अगर कोई भी डाउट आए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू वेरी मच।